भाई एक विस्फोटक खेळाडू होते, मात्र काही कारणामुळे क्रिकेट खेळू शकले नाहीये. रवींद्र मात्र मॅच बघण्यासाठी या ठिकाणी दाखल झाले. त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. मॅच कडे आपण जाऊया. मॅच ऑन होत आहे. लेट्स प्ले. यस नक्की सामना सुरू होतोय. अंतिम सामना. एका कॉर्नर मध्ये आम्हाला नवघर मास्टरचा संघ देखील दिसतोय. त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. वेलकम. उमेश तयार पहिला बॉल या ठिकाणी घेऊन आणि पहिलाच बॉल अतिशय जबरदस्त नजाकत होता. या बॉलवर टायमिंग देखील जबरदस्त होता. अगदी जर या हा 38 पूर्ण 360 डिग्री मध्ये ग्राउंड असला असताना तर डेफिनेटली या बॉलवर चौकार आला असता. मात्र अतिशय जबरदस्त फटका या बॉलवर धावा देऊन जात आहे. या दोनने सुरुवात करतोय प्रशांत किनी डावाला आणि मेगा फायनलची मॅच या ठिकाणी रंगताना आपल्याला पाहायला भेटत आहे. जिथे पाहत फक्त आणि फक्त प्रेक्षक पुन्हा एकदा उमेश तयार. हा टॅकल बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रॉमिसिंग फटका म्हणता येणार नाही. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. एक डॉट बॉलची समाप्ती या ठिकाणी होत आहे. अगदी विचार केला तर पहिला बॉल अवे फ्रॉम द बॉडी होता, फक्त गल्ली रिजन मध्ये कट गेला. त्यानंतर यावेळी बॉडीवर बॉल पिचिंग बॉडीवर या ठिकाणी बॉल टाकला गेला आणि त्या नटराज स्टाईल मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॉल आलाय डॉट. पुन्हा उमेश तयार. फुरलेनचा बॉल सरळ बॅटने खेळला. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत आणि कुठलाही चूक करत नाहीये. पुन्हा एकदा बॉल डॉट येतोय. बॅक टू बॅक 2 बॉल या दरम्यान आपल्याला पाहायला भेटत आहे डॉट. जबरदस्त या ठिकाणी कमबॅक करत असताना उमेश वाघ एक मोठा नाव टेनिस विश्वातील रिप्रेझेंट करतोय. नक्कीच आर के मोरवा गावाला. 4 ओव्हरची मॅच आहे. मेगा फायनलचा मॅच. पुन्हा एकदा उमेश तयार. बिगिट करण्याचा प्रयत्न. फर्स्ट फटका या ठिकाणी फसलाय. बॉल हवेत. उमेश वाघ डाऊन द बॉल पकडली आहे कॅच. प्रशांत किनीला परतावा लागेल डगआउट मध्ये. पहिला ब्रेक थ्रू या ठिकाणी जे जे स्पोर्ट्स टीमला. कम ऑन डीजे. या घडीला मात्र प्रशांतची खेळी संपुष्टात येते. बघा मागच्या सामन्याचा हिरो फलंदाज या वेळेला मात्र बाद झालाय. नवीन रिक्रुटमेंट शॉनला वरती पाठवलं गेलंय. चांगलं डिसिजन म्हणेन मी, कारण गरज आहे धावसंख्येची. 4 षटकांचा सामना आहे. अंतिम सामना आहे. धावांची जर गणित मांडली तर 4 षटकात देखील सूरज आपण 60च धावा म्हणूया, जेणेकरून एकूणच या मालिकेत अजून रंगतदारपणा येईल. बघूया काय घडेल. जोनास इन्फॉर्म आहे, शॉन इन्फॉर्म आहे, मात्र इन्फॉर्म प्रशांत बाद झालाय. जरूर दोस्तों, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है. और टीम यहाँ पर दोनों हंसते हंसते आज मेगा फाइनल में पहुंची है. रॉयल स्टनर और जे स्पोर्ट्स यहाँ पर उमेश वाघ रफ्तार के लिए जाने जाते हैं. हालांकि काफी दमदार शुरुआत के लिए पहचाने और जाने जाते हैं और अब तक 4 गेंदों पर महज 2 रन खर्च किए हैं. एक अच्छी गेंदबाजी लाइन और लेन से करते हुए फिर से एक बार तैयार बॉलर. इस वक्त यहाँ पर जगह बनाकर खेलना चाहते थे. बैकफुट पर गए थे. बॉडी बैलेंस पीछे के पैर पर यहाँ पर डाला था जरूर, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं. बेहतरीन पिचिंग यहाँ पर होती हुई और बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं. बॉल रही डॉट के रूप में. कोई रन नहीं इस गेंद पर. बेहतरीन ओवर इस वक्त शुरू है. उमेश वाघ के रूप में एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन वहां पर अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी में दमखम दिखाया था सेमीफाइनल के मैच में जोनस डिसूजा ने, और उनका साथ देने के लिए काफी जल्दी उतरे यहाँ पर शॉन बैटिंग ट्रैक पर. आखिरी बॉल लेकर इस ओवर की सामने है जोनस. पटकी हुई गेंद लेकिन काफी ज्यादा बाउंस होती हुई. हालांकि कुछ कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं कंक्रीट विकेट पर जहां पर गेंदें गिरने के बाद ज्यादा बाउंस होती हुई दिखाई देती है. बैट बाउंस जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर बैट बाउंस देखने मिला उमेश वाघ के गेंदबाजी में. और एक एक्स्ट्रा रन दिया है अंपायर ने, और 1 फॉर द ओवर भी यहाँ पर मार्क किया है हमारे स्कोरर ने, और एक सिंगल रन यहाँ पर आया है. इस सिंगल की मदद से स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 3 रन. हमारे सभी मेहमान हमारे बीच वापस उपस्थित होते हुए उनका स्वागत है. आदरणीय सम्माननीय महेश नरेश मात्रे साहब, और साथ ही साथ गणेश बोईर साहब, शैलेश दादा पाटिल, प्रफुल्ल दादा पाटिल और राकेश जी पाटिल. आपका स्वागत है सभी का. फिर से एक बार बॉलर तैयार. फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर. टाइमिंग प्रॉपर हुआ है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर योगेश यादव. वेल कॉट बाय योगेश यादव. और दूसरी सफलता यहाँ पर उमेश वाघ अपने नाम करते हुए इस ओवर में, और पारी अब लड़खड़ाती हुई जे स्पोर्ट्स ही. लेंगे छोटा सा ब्रेक और सुनेंगे सुरमधुर संगीत डीजे अनूप.
हालांकि संकेत फुल टॉस बॉल थी यहाँ पर जोनेस के लिए, अगर सिक्सर लगाते तो एक मोमेंटम शुरू हो जाता था, जो रनों की गति चाहिए वो गति रन वापस शुरू हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर विकेट गया है और आत्मविश्वास अब जरूर बढ़ेगा। रॉयल स्टनर ए टीम का हर्षद भाई काजी इस टीम के ओनर है, इस टीम के पैकर हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं अपने खिलाड़ियों को और प्रमोट करते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहोगे, पहला ओवर गेम यहाँ पर समाप्त हुआ है, केवल महज 3 रन स्कोर बोर्ड पर हैं और 2 विकेट यहाँ पर जा चुके हैं। 2 गडी बाद धावसंख्या 3, पहिले षटक संपलंय, अंतिम सामना तुम्ही बघताय, नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकारली, मात्र हा निर्णय अंगावर आलाय का येणारा काळ ठरवेल, कारण बॅटिंग लाईनअप अजून मोठी आहे। एका बाजूला शॉन फॉर्मात आहे, दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय गिरीश बोरा सुद्धा फॉर्मला आहे, मात्र इथे गोलंदाजी अप टू डेट झाले, ती म्हणजे उमेश वाघची। वेल बोल्ड उमेश वाघ। नहीं दोस्तों, अगर दिन अच्छा होता ना तो जहां बॉल गिरती है वहां बैट नहीं, जहां बैट मारते हैं वहां बॉल गिरती है। फिर से एक बार योगेश यादव आए हैं गेंदबाजी ट्रैक पर, ओवर नंबर 2 लेकर अपनी टीम के लिए। और इस वक्त यहाँ पर देखना होगा बेहतरीन पिचिंग, बेहतरीन पिचिंग। अमोल बेतोस्कर सर हमारे पर मुड़े नहीं, मतलब बेहतरीन गेंद दी, काफी बेहतरीन गेंद यहाँ पर रही, जरूर परफेक्ट वाइड यॉर्कर जिसे कहा जाता है उस प्रकार की गेंदें यहाँ पर फेंकते हुए योगेश यादव, मैन फ्रॉम नवघर, जीतू पैकेट से बिलोंग करते हैं लेकिन आज रॉयल स्टनर टीम से आज परफॉर्मेंस करते हुए। फिर से एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर स्टॉप करना चाहते थे फॉलो थ्रो में, लेकिन गेंद गई वहां पर ऑन साइड में। बौथम पाटिल मैन फ्रॉम उत्तन, इनके हाथों में गेंद और एक सिंगल रन आता हुआ, इस सिंगल की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है टोटल 4 रनों पर। एक धीमी शुरुआत है संकेत, क्या कहना चाहोगे अब तक यहाँ पर, अब यहाँ से अटैकिंग बैटिंग करनी पड़ेगी? नक्कीच अटॅक करावा लागेल, कारण प्रेक्षकांची देखील तीच अपेक्षा आहे। नाही तरी करताना इथे 35 ते 40 धावा होणं गरजेचं आहे, आणि तर जर तसं झालं तर निश्चितच या सामन्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी वेगळं पाहायला मिळेल, कारण अंतिम सामना आहे। मागची मॅच देखील अप्रतिम झाली, मात्र अंतिम सामन्यात देखील तीच फाईट बघायला आवडेल। फिर से योगेश तैयार होते हुए, बेहतरीन गेंद, केवल सम्मान करने के लिए यहाँ पर खिलाड़ी को रखा है और यहाँ पर डायरेक्ट हिट की चाहत, अगर डायरेक्ट हिट लगता तो शायद काम तमाम हो जाता था बल्लेबाज का, लेकिन सुपरूप अपने क्रीज में डायरेक्ट हिट यहाँ पर नहीं लगा, बाल बाल बचे और एक सिंगल रन यहाँ पर आता हुआ और बेहतरीन तारीफ करनी पड़ेगी। और जीतू पैकर्स के ओनर जीतू पाटिल सोच रहे हैं कि जब हमारे में खेलते तो इस प्रकार की गेंदबाजी क्यों नहीं करते हैं, ये चिंता का विषय यहाँ पर होगा। और योगेश बेहतरीन स्पेल अब तक का रहा, 3 गेंदों पर महज 2 रन खर्च किए और यहाँ पर देखना होगा एक अनुभवी कैप्टन विकेटकीपर की भूमिका में उबैद खान मुन्ना गाइड करते हुए। और फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, कोई रूम नहीं यहाँ पर बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, जड़ में फेंकी हुई गेंद थी यहाँ पर और एक सिंगल यहाँ पर लेते हुए केवल शॉन, और स्कोर गति यहाँ पर दर्शाता हुआ टोटल 6 रन। 10 गेंदों का ओवरऑल खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। हालांकि मेगा फाइनल का मुकाबला 4 ही ओवर का है, 24 गेंदों का है और 10 गेंदें यहाँ पर ओवरऑल खत्म हो चुकी है और 14 गेंदों का खेल यहाँ से बाकी है। योगेश फिर से एक बार तैयार मुनाफ के लिए, यहाँ पर बेहतरीन गेंद, ऐसा लग रहा है कि मुनाफ टेस्ट मैच खेल रहे हो। पहली गेंद केवल सम्मान पूर्वक केवल डिफेंस किया, देन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा उंगलियों को रोल किया था योगेश ने और गिरने के बाद एंगल क्रिएट किया और एंगल में यहाँ पर फंसे। मैं कहूंगा मुनाफ केवल और केवल डिफेंस करते हुए, कोई रन नहीं इस बॉल पर, बॉल आता हुआ डॉट। फिर से एक बार योगेश तैयार, इस वक्त यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक है, फिर से एक बार गलती, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर इस ओवर में महज रन खर्च किए हैं 3 और एक भी सफलता नहीं। दोस्तों अगर बॉलिंग पसंद आई हो तो जोरदार ताली होनी चाहिए। मेगा फाइनल में प्रेशर जरूर होता है गेंदबाज के ऊपर, लेकिन वो प्रेशर यहाँ पर नहीं दिखा योगेश यादव के ऊपर। ओवर की हुई समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति का रन संख्या टोटल 6। आदरणीय सम्माननीय नवघर मास्टर के एक बेहतरीन खिलाड़ी भगवान दादा पाटिल और साथ ही साथ हेमप्रकाश हीराजी पाटिल साहब का यहाँ पर आगमन होता हुआ हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे दोनों ही मेहमानों का निवेदन है कि मंच पर आना है और आपका जरूर नवघर मास्टर और जीतू पैकर्स की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत। 2 षटक संपलेले आहे, धाव संख्या फक्त 6 आहे, त्यामुळे रॉयल स्टनर ए संघ संपूर्णपणे पकड मजबूत ठेवून आहे। येणाऱ्या 2 षटकात किती धावा होणार आणि ती धाव संख्या जी काय होईल ती किती लवकर पूर्ण करणार या गोष्टीकडे देखील लक्ष असेल। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है केवल और केवल महज 6 रन। गेंदबाजी के लिए है मोनिश, एक रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं मोनिश, लेकिन देखना होगा अब यहाँ से शॉन और गिरीश को अपने इरादों को यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, अपने बल्लेबाजी को के अंदाज को यहाँ पर बदलना पड़ेगा। अब बड़े स्ट्रोक के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि रन बने हैं केवल महज 3। शॉन स्ट्राइक एंड पर, देखना होगा क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। बड़े हिट की चाहत, बॉल यहाँ पर पहले ही बैट घुमा दिया था
बैट और बॉल का कोई संपर्क यहाँ पर नहीं हुआ है, पैड पर लगी है गेंद और गेंद रही डॉट के रूप में, बिंदी गेंद आती हुई। हालांकि इस पारी की बात की जाए संकेत तो 13 गेंदों का खेल ओवरऑल हो चुका है। 13 गेंदों में अब तक 7 गेंदें डॉट आई है। लिमिटेड ओवर में अगर 7 गेंदें डॉट आती है तो यहाँ पर नतीजा उसका जरूर देखने मिलता हुआ। केवल महज 6 रन है। नक्कीच, मात्र सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक राहिलाय की जे म्हणजे जोनास आणि प्रशांतचं लवकर बाद होणं. कारण या दोन फलंदाजांनी जेव्हा जेव्हा धावा बनवलेत तेव्हा तेव्हा आपण बघतोय एक मोठी धावसंख्या झाली, मात्र ते लवकर बाद झालेत आणि आज त्याचाच परिणाम इथे दिसतोय. आतापर्यंत धावा अजून होत नाहीये, चेंडू बॅटवर येत नाहीयेत. एक धाव मिळालेत, हलक्या बॅटने ती आलंय. 7 धावा झालेत, 2 षटक आणि 2 चेंडू संपलेले आहेत. धावसंख्या फक्त 7 है. आदरणीय सम्मानीय प्रकाश जी पाटिल साहब का यहाँ पर वेलकम करते हुए स्टेज पर आते हुए प्रकाश जी पाटिल साहब का स्वागत है। नवघर ग्रामस्थ और जीतू पैकर्स नवघर की तरफ से ये मेगा फाइनल का मुकाबला शुरू है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ही लो स्कोरिंग का मैच देखने मिल सकता है, लेकिन काबिलियत है, वो गुणवान खिलाड़ी हैं गिरीश बोरा, उनके पास एक बेहतरीन स्ट्रोक उनके रडार में है, लेकिन कब निकालेंगे वो देखना होगा। और यहाँ पर निकाल दिया है कड़क, यहाँ पर दमदार सिक्सर यहाँ पर जड़ते हुए गिरीश बोरा। थोड़ा सा आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और वो आत्मविश्वास यहाँ पर मिला है जरूर। एक सिक्सर के साथ स्कोर यहाँ पर दर्शाता हुआ टोटल जा पहुंचा है 13-13। बैकफुट पर गए और सीधे बल्ले से यहाँ पर केवल बॉल को पंच कर दिया डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। और आने वाले कुछ महीनों में मई मंथ में आपको एक बड़ी टूर्नामेंट इसी मैदान पर जरूर देखने मिलेगी। फिर से एक बार बॉलर तैयार, मोनिश लंबे रनअप के साथ फिर से एक बार विकेट लगाने की चाहत, हालांकि पूरा 360 डिग्री में घूम गए थे गिरीश बोरा और एक सिंगल रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए कॉल कर रहे हैं, देखना होगा। बॉल को कलेक्ट करते हुए मोनिश और एक बेहतरीन अंदाज में गए, इनको कलेक्ट करने के बाद जम गए थे और अंपायर अशोक राउत सर का यहाँ पर सिग्नल आता हुआ लेग बाइस के रूप में एक सिंगल रन आता हुआ। एक सिंगल की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है टोटल 14 रन। हालांकि इस ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक आया है, आने वाली 3 गेंदों पर यहाँ पर जेजे स्पोर्ट्स चाहेगी कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक आए और काबिलियत है, मैं कहूंगा यहाँ पर शॉन में बड़े स्ट्रोक खेलने की ताकत इनके पास है, लेकिन अपने ताकत को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा इस मेगा फाइनल के मैच में। पटकी हुई गेंद थी, लेकिन देखना होगा अंपायर का सिग्नल कितना रन है यहाँ पर। यस, मात्र केवल और केवल 2 रन, बॉल जाती हुई डिक्लेयर जोन में। शुरुआत यहाँ पर दमदार है, रन टोटल 16 है संकेत। आखिरी बॉल का यहाँ पर खेल बाकी है। जिस प्रकार 2 आपने कहा ना जो की फैक्टर थे, की बल्लेबाज थे उनके, जोनस और साथ ही प्रशांत किनी जल्दी आउट हुए, उनके बाद पारी को संभालते संभालते यहाँ पर रन केवल बने हैं 16 अब तक। 16 धावा झालेत, मात्र अजूनही जवळजवळ या षटकातील एक चेंडू आणि येणारे एक षटक अजूनही शिल्लक आहे. आणि असं असताना या 7 चेंडू मध्ये जर विचार केला 24 धावा आल्या तरी देखील एक बॅटल आपल्याला पाहायला मिळू शकतं. कारण आपण बघू प्रकाश आता जवळजवळ निमुळता होत चाललाय, अंधार पडत चाललाय आणि असं असताना सेकंड बॅटिंग करणं देखील कठीण असतं. जे स्पोर्ट्स संघाकडे देखील अप्रतिम गोलंदाज आहेत जे फॉर्मात आहेत, त्यामुळे बॅटल होणार गरज आहे. येणारे 7 चेंडू शिल्लक आहेत त्यांच्यात 20 किंवा 22 धावा येणं गरजेचं आहे. जरूर यहाँ पर आदरणीय सम्मान्य हितेश जी पाटिल मल्हार स्पोर्ट्स के ओनर यहाँ पर उपस्थित होते हुए उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उनकी तरफ से एक बैट यहाँ पर दी गई है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिलाड़ी को बैट दिया जाएगा। और इस वक्त यहाँ पर विकेटों को फर्नीचर यहाँ पर डिस्ट्रॉयड करते हुए बल्लेबाज आउट होते हुए और एक और सफलता अपने नाम करते हुए इस वक्त गेंदबाज मोनिश।
देखते हुए। और हालांकि मैच एक फंसा था, मैं कहूंगा कंधारी किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच, जहां पर 22 रनों की आवश्यकता थी, 5 गेंदों पर 21 रन ठोक दिए थे और 1 रनों की आवश्यकता थी, तब वहां पर कुछ गलतियां की यश यादव ने और वहां पर मैच हारना पड़ा कंधारी किंग्स को। और यहाँ पर ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, काफी तेजी के साथ यहाँ पर बैट को घुमाया था, बैट का भारी किनारा और गेंद गई डिक्लेयर जोन में, केवल 2 रन है। ये संकेत यहाँ पर जेजे स्पोर्ट्स के हालात बहुत नाजुक है, क्योंकि रन केवल और केवल बने हैं 18। नक्कीच, आणि बरेच प्रेक्षक देखील नाखुश असतील, कारण ज्या संघाकडून अपेक्षा होती नाणेफेक जिंकून त्यांनी फलंदाजी स्वीकारली, निर्णय अतिशय योग्य होता, मात्र कुठेतरी मी असं म्हणेन की प्रशांतचा आणि जोनासचा लवकर बाद होणं नक्कीच या सामन्यामध्ये फरक पाडून गेलाय आणि म्हणूनच आपण बघतोय गिरीश देखील फॉर्मात आहे, मात्र तो हेल्पलेस झालाय। यावेळेला चांगला फटका, हा येतो षटकार, शॉर्ट पिच डिलिव्हरी तुम्ही गिरीश भोराला टाकू शकणार नाहीये। या अगोदर देखील जो षटकार खेचला होता तो देखील शॉर्ट पिच डिलिव्हरी होती आणि हा देखील हाफ ट्रॅकर होता। आलाय षटकार, डीजेचा आवाज झालेत, काही चेंडू अजूनही शिल्लक असतील, अजून 2 मोठे फटके आले तरी देखील या सामन्यातील इंटरेस्ट वाढेल आणि इंटरेस्ट वाढायलाच पाहिजे, कारण हा अंतिम सामना आहे बादशाह प्रीमियर लीग 2022 पहिल्या पर्वाचा। संकेत जी, जिस प्रकार आपने बात किया, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, लोगों ने जो बैंक में एफडी रखा है ना, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोगों को बहुत फायदा होगा मैच में। लेकिन इंटरेस्ट हम जरूर डालेंगे और मैच का इंटरेस्ट यहाँ पर जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर गांव की बात की जाए तो गांव वाले लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और उसको फटाक से एफडी में कन्वर्ट करते हैं, एफडी में डाल देते हैं। और अगर एफडी का इंटरेस्ट बढ़ता है तो जरूर यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसी बीच आया है यहाँ पर एक गेंद डॉट। गुप्ता जी, आप क्या करते हो? गांव वालों के बारे में तो आपने बता दिया, गांव वाले ऐसा करते हैं, आप क्या करते हैं? नहीं, गांव वाले हमको सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं और इसी प्रकार हमारा संसार चलता है। और यहाँ पर गेंद रही इसी बीच डॉट, फिर से एक बार सुनील गेंदबाजी के लिए तैयार और एक सिंगल रन के लिए यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खेला है, एक सिंगल रन मिलता हुआ। दूसरे रन के लिए तेजी के साथ निकले यहाँ पर बॉडी, श्याम गुप्ता के गेंद यहाँ पर लगी है, देखना होगा दूसरा रन कंप्लीट होगा या फिर नहीं। और यहाँ पर फिंगर अप होता हुआ श्याम गुप्ता को जाना पड़ेगा इस वक्त डगआउट में, लेकिन हालांकि स्ट्राइक रखेंगे गिरीश वोरा अपने पास। एक सिंगल रन आता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है टोटल 25 रन पर। अब तक 2 सिक्सर यहाँ पर गिरीश वोरा के बल्ले से देखने मिला, हालांकि कोई उनका अच्छा सपोर्ट नहीं करता हुआ बल्लेबाज। 4 ओवर का ये मुकाबला है, पहले 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद यहाँ पर पारी को संभालते हुए रन बने हैं 24 रन। अगर इस गेंद पर सिक्सर लगता है तो शायद एक मुकाबला अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए सूर्यदेव यहाँ पर धीरे धीरे नीचे जाते हुए अलविदा कहते हुए और दर्शकों की कचाकच गर्दी में ये मुकाबला यहाँ पर बादशाह नौखर मैदान पर ये खेला जा रहा है मुकाबला। और एक शानदार आयोजन यहाँ पर सभी हमारे नौखर ग्रामस्थ और जीतू पैकर्स का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। मास्टर नौखर मास्टर के हमारे सभी टीमें, केवल एक टीम नहीं, नौखर गांव में 4 टीमें हैं, उन चारों टीमों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा मैं। और ये इसी बीच यहाँ पर अफलातून स्ट्रोक, यहाँ पर गेंद थी उनके स्लॉट में और गेंद को फेंक दिया है, पतरा तोड़ सिक्सर यहाँ पर, दमदार असरदार सिक्सर यहाँ पर निकलता हुआ गिरीश के बल्ले से 6 रन और इस 6 रन की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 31 रन। ये सामन्यामध्ये जिवंतपणा आलाय, कारण 30च्या पलीकडे धावसंख्या जाणं गरजेचं होतं। ऍट द एंड मुनाफनं वेळ घेतला, पण त्यांनी कामगिरी केली, 11 चेंडूंना सामोरे गेला, 22 धावा त्यांनी केलेत नाबाद आणि धावसंख्या दिसते ती म्हणजे 31-32 धावांचं लक्ष्य असेल। अंतिम सामना कोण जिंकणार? बादशाह प्रीमियर लीगची ही मोठी ट्रॉफी कोण उचलणार हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे, कारण लक्षात घ्या जे स्पोर्ट्स संघाचे गोलंदाज देखील फॉर्मला आहेत। एका बाजूला आता मुन्नाची कसोटी असेल, आकिबची कसोटी असेल, उमेश वाघची कसोटी असेल, तर दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय गोलंदाज म्हणून शरद शेट्टी, किशन गुप्ता, अरसलान यांची कसोटी असेल। कोण जिंकेल सामना हा प्रश्न पुन्हा एकदा अनुत्तरित आहे। नक्की सभी हमारे दर्शकों का, हमारे सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया, हमारे नौगर मास्टर्स के सभी टीमों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगा मैं। और जरूर हमारे सभी दर्शकों का, हमारे अंपायर्स, हमारे ऑफिशियल्स, इन सभी लोगों का मैं यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। और हमारे गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा। और हमारे युवा
टीम अर्थात आगरी कट्टा और साथ ही साथ जीतू पैकर्स नवघर की टीम, इन सभी का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा। एक शानदार सपोर्ट आप लोगों का, सभी लोगों का यहाँ पर मिला है इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हालांकि सबसे ज्यादा मेहनत इस टूर्नामेंट को अगर शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो राजू पाटिल सर होंगे, दिनेश परमार जी, डीका भाई होंगे और राकेश पाटिल होंगे, जीतू पाटिल होंगे और सभी हमारे बादशाह परिवार, इनकी तरफ से एक शानदार जबरदस्त यहाँ पर मेहनत और उनका मेहनत आज रंग लाता हुआ दोस्तों और सक्सेसफुल यहाँ पर होता हुआ मेगा फाइनल का मुकाबला शुरू है। और हालांकि 12 टीमों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और 12 में से ये 2 टॉप टीमें आमने सामने बैटल करती हुई रॉयल स्टनर्स ए की टीम और जे स्पोर्ट्स भाईंदर वेश की टीम यहाँ पर मुकाबला खेलती हुई मेगा फाइनल का। और कमेंट्री बॉक्स में हुई तब्दीली, हमारे साथ जुड़े हैं रॉयल स्टनर अर्थात मीरा रोड के एक सबसे चहेते खिलाड़ी और जिन्होंने क्रिकेट भरपूर खेला है मीरा रोड की सरजमीन पर और मीरा रोड की टीम के लिए। आशीष पांडे जी, सर क्या कहना चाहोगे? ये लो स्कोरिंग मैच है लेकिन एक अच्छा बैटल देखने मिलेगा दर्शकों को, क्या कहना चाहोगे इस मुकाबले के लिए और फर्स्ट इनिंग के लिए? टोटल छोटा जरूर है विनोद, लेकिन ये एक बैटल बन गया है अब और इसे बिल्कुल आसान से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ अच्छी गेंदें शुरुआती दौर में फेंकी गई और कहीं ना कहीं विकेटें अगर मिल गई, चटका दी गई, तो निश्चित ही रूप से यहाँ पर रॉयल स्टनर के लिए ये यूं कहा जा सकता है कि मुसीबतें का दौर बन पाएगा। लेकिन अभी यहाँ रॉयल स्टनर के सलामी के बल्लेबाज देखना है, कौन से प्रारंभिक बल्लेबाज जाते हैं। उनके कप्तान शायद उबैद खान और आकिब, ये दोनों प्रारंभिक जोड़ी रहेगी, ये बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। 24 गेंदों में 32 रन, ऐसे कई छोटे टोटल को हमने डिफेंड होते हुए देखा है फाइनल के मुकाबले में, सेमीफाइनल के मुकाबले में। तो ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, ये बड़ा मुकाबला है। 2 दिग्गजों के बीच में एक बड़ा मुकाबला फाइनल का। बादशाह प्रीमियर लीग संस्करण पहला 2022 अपने अंतिम पड़ाव पर आ चला है, जहां पर ग्रैंड फिनाले का यह मुकाबला खेला जा रहा है। एक छोर पर है रॉयल स्टनर ए और दूसरे छोर पर है जे स्पोर्ट्स भाईंदर के बीच में यह मुकाबला। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया और कहीं ना कहीं शुरुआती झटके जरूर लगे। शुरुआती दौर में ही विकेटों का पतन होता गया और अंत समय पर अगर देखा जाए तो शैलेश बोरा की जो बल्लेबाजी हुई थी, जिन्हें मुनाफ के नाम से वो चर्चित हैं, वो जाने जाते हैं, अगर उनकी जो बल्लेबाजी थी, जो ताबड़तोड़ आक्रामकता, विस्फोटक अंदाज में की गई बल्लेबाजी, कहीं ना कहीं उनके टीम को एक डिफेंडिंग स्कोर तक पहुंचा दिया है। 32 रनों को किस तरह से डिफेंड करते हैं ये देखने लायक रहेगा। फिलहाल यहाँ पर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज रॉयल स्टनर ए के उबैद खान कप्तान और अकीब दूसरे छोर पर, ये पहला पावर प्ले का ओवर रहेगा और शैलेश बोरा के हाथ में गेंद है। फील्डिंग में तब्दीलियां कर रहे हैं और मैं यही कहना चाहूंगा कि माफ कीजिएगा, गिरीश बोरा, सॉरी, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, खुद पर यकीन रख मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें कभी आस नहीं होती। तो यहाँ पर आप अपने हौसले को बुलंद रखें। विनोद, आपने ये बात दोहरा चुके हैं, कह चुके हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बुलंद रखना होगा। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। आप कुछ अच्छी ओवर फेंक देते हैं, आप शुरुआती ओवर बहुत ही जबरदस्त कर देते हैं, बिल्कुल स्लॉट में गेंदबाजी करते हैं, सही ठिकाने पर गेंदबाजी करते हैं और वापसी कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मैच में पकड़ आप बनाए रखेंगे। गिरीश, ये गेंद पहली गेंद थी, उठाकर खेल दिया यहां पर बिल्कुल अपने इचिर परिचित अंदाज में। ये है उबैद खान, 4 रन। ऐसा खिलाड़ी दोस्तों विकेटों के बीच खेलता हुआ, जिन्हें मेरा रोड का एक बेहतरीन और शानदार बल्लेबाज कहा जाता है। दुबई रिटर्न, हालांकि बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट में बहुत बड़े बड़े टीमों के सामने परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी उबैद खान, जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं मुन्ना, और यहाँ पर एक जबरदस्त स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये ओवर की अगली गेंद इस बार सफल हुए, दायां पैर ऑफ स्टंप की गहराई पर आए, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड। इन सारी गेंदों से थोड़ा सा दूर रहना होगा। मैं ये कहता हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे समय पर अगर विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जाए, कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के दायरे पर गेंदबाजी की जाए, ये एक अच्छी पहल हो सकती है। बिल्कुल, मुन्ना ने रॉयल स्टनर के कप्तान हैं और रॉयल अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। जरूर यहाँ पर प्रशंसा करनी पड़ेगी। इनफील्ड को केवल भेजना है, मुन्ना को पता है कि गैप कहां पर है और गेंद को कहां पर फेंकना है।
ये देखिए, ये क्लास है इस खिलाड़ी का। ये अव्वल दर्जे का स्ट्रोक, क्रोचिंग स्टांस में बल्लेबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल इनके रडार में ये गेंद, और गेंद आंखों से ओझल, मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। दोस्तों ऐसे ही नहीं कहा जाता इस खिलाड़ी को दुबई रिटर्न। हालांकि पूरे भारत में ऐसा कौन सा भी स्टेट नहीं होगा जहां पर ये खिलाड़ी खेला नहीं होगा। महाराष्ट्र कीजिए, गुजरात कहिए, या फिर कर्नाटक कहिए, कोलकाता कहिए, ये या फिर आकाशी देश, हालांकि दुबई कीजिए, कतार कीजिए, हर देश में जाकर इस खिलाड़ी ने खेला। एक बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस करता हुआ उबैद खान, लेकिन उतना ही बेहतरीन गेम यहाँ पर डोमिनेट करते हुए गिरीश बोरा। फुल टॉस गेंद थी, अच्छी गेंद थी, लेकिन उसे रक्षात्मक तरीके से बल्ले के सिराने को खोला, कवर पर खेल दिया जहां पर वैली मौजूद हैं। कोई रन लेने की वहां पर कोशिश नहीं की गई। स्कोर इस समय 11 रन बिना किसी नुकसान के। 3 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं। अगली गेंद क्या होगी? क्या जड़ में गेंद करेंगे, ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, ये तो केवल गिरीश ही जानते हैं। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, एक बार फिर से प्रहार करने का वहां पर कोशिश जरूर की है। टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे रन के लिए निकल पड़े। मिस फील्डिंग होती हुई उस ओवर पर, और किसी भी तरीके से बाउंड्री लाइन के अंदर जब तक गेंद को रोकते, पूरा समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास दौड़कर 2 रन पूर्ण करने का, 3 रन पूर्ण करने का। 3 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंच चुका 14 रन बिना किसी नुकसान के। अब विनोद जी, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता? केवल एक चोट की दरकार है। अगर दिल पे लगी तो नेचर बदल गया, हाथ में लगा, उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल गया। क्या बात है, शानदार। और जरूर खुदा ने भी कहा है कि सबसे पहले मेहनत किया जा, क्योंकि जो ही हथेलियों के आगे उंगलियां नहीं होती। सबसे पहले लिखा है कि आप मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो उसकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पर अच्छी गेंद थी, एक सिंगल रन यहाँ पर आता हुआ, एक सिंगल की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 15 रन। हालांकि लक्ष्य काफी बड़ा नहीं है, लक्ष्य यहाँ पर रखा है 32 रनों का, और रॉयल टीम यहाँ पर जरूर जीत के जश्न के लिए यहाँ पर जरूर रेडी होगी। और उनके पैकर तो नो डाउट बेहतरीन है अरशद भाई, इनको तो हेड्स ऑफ है, क्योंकि हालांकि बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं रॉयल स्टैंडर्ड टीम के लिए, भले एंट्री फी कितनी भी हो कुछ माइंड नहीं करते, हमेशा अपनी टीम को और अपनी टीम के लिए सपोर्ट करते हैं। इसी बीच अच्छी गेंद यहाँ पर, बेहतरीन लाजवाब स्ट्रोक, शॉट ऑफ द इवनिंग यहाँ पर कहा जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर गेंद आती हुई दंदनाता सिक्सर इस वक्त आता हुआ उबैद खान के बल्ले से। वेल शॉट बाय मुन्ना। क्या बेहतरीन, क्या करारा, क्या जबरदस्त, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में एक्शन रिप्ले हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीछे हटे, जगह बनाई, और यहां पर इनसाइड आउट के जरिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर 6 रन, 21 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल रॉयल अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है रॉयल स्टैंडर्ड के ये बल्लेबाज। स्कोर 21 रन, 21 इज द स्कोर। अभी भी 11 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 18। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कहानी क्या बयां करती है? एक आक्रामक रुख रखते हुए विस्फोटक अंदाज में और बिल्कुल अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उबैद खान। की हुई समाप्ति 21 रन स्कोर बोर्ड पर। हालांकि सर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर टॉस जीता था जीजे स्पोर्ट्स ने, और बहुत बड़ी गलती कर बैठी। टॉस जीतने के बाद पहले डायरेक्टली उन्होंने बैटिंग करने का निर्णय लिया। वो निर्णय काफी यहाँ पर गलत साबित होता हुआ, क्योंकि जिस अंदाज में यहाँ पर बैटिंग हुई है, ऐसा लगा नहीं कि बैटिंग टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का मौका मिला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ऐसे बल्लेबाजी नहीं करने मिली। ताबड़तोड़ अंदाज में तो बैटिंग कर रहे हैं केवल और केवल उबैद खान। विकेटों के बीच रन अपना ठोक डाले हैं। एक ओवर में 21 रन रॉयल चैलेंजर्स टीम ने, और उसमें इंडिविजुअल स्कोर अपना परफॉर्म करते हुए उबैद खान 5 गेंदों में ठोके हैं अब तक 19 रन। उसमें 3 बड़े स्ट्रोक देखने मिले उबैद खान के बल्ले से, 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री। यूं कहूंगा मैं थोड़ा सा विनोद, आपके इस बात से मैं थोड़ा सा परे रहूंगा कि टॉस जीतने के बाद जो भी निर्णय रहा, लेकिन देखिए निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन तारीफ रॉयल स्टैंडर्ड की, तारीफ उनके खिलाड़ियों की, तारीफ उसके कप्तान की, तारीफ उनके गेंदबाजों की। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त, उम्दा, अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो नतीजा आपके सामने, परिणाम आपके सामने बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल सकारात्मक। देखिए यहां से भी आप अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप इस खेल को खेलें। इस समय गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं। एक बार फिर अनुभव की तरफ, अनुभवी खिलाड़ी शरद शेट्टी। 18 गेंदें 11 रन। शरद की ओवर की पहली गेंद, इस बार थोड़ा सा चहलकदमी जरूर करते हुए बल्लेबाज आकिब, लेकिन जैसे ही गेंद को देखा, लेंथ भरी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, 1 रन और स्कोर पहुंच चुका 22 रन। 10 रनों की और आवश्यकता। शरद
ये ओवर की अगली गेंद इस बार वी शेप में खेला गया, स्ट्रोक का गेंद हवा में है, वहां पर दो खिलाड़ी और ये कैच छूटा, जीवन दान मिला। जब ऐसे समय पर देखें दूसरे गलत दौड़ पड़े हैं, यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा, जबरदस्त, यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों में उत्साह। क्या तीसरा रन लेना चाहेंगे? नजरे हटी, दुर्घटना घटी। शरद शेट्टी यहाँ पर कैच छूटा था, उनके ऊपर यहाँ पर कुछ तो पेनल्टी ऐसा कुछ कर रहे थे, उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे मैं कहूँगा, और वहाँ पर उबैद खान काफ़ी एक्टिव हुए और देखते ही देखते रन को चुरा लिया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है इस फाइनल के मुकाबले में। बादशाह प्रीमियर लीग अपने अंतिम पायदान पर। ये एक अच्छी गेंद, विविधता, चेंज ऑफ पेस, लेग कटर गेंद थी। और मैं सुबह से भी यही कह रहा था कि अगर आप फ्लाइट का इस्तेमाल करें, फ्लाइट देने में कोई कोताही नहीं बरते, और वही हुआ। यहां पर ये तेज गति की गेंद करने का प्रयास, लेग स्टंप के बाहर दिशा से भटकते हुए। स्कोर पहुंच चुका है 25 रनों पर, अभी भी 7 रनों की आवश्यकता। और विनोद, आपने बिल्कुल सही कहा था कि रॉयल स्टनर के जो ओनर हैं अरशद काजी जी, ये बिल्कुल उत्साह में रहते हैं और उत्साहित करते हैं अपने खिलाड़ियों को। ये बहुत आवश्यक होता है। एक और रन इस समय चहलकदमी करते हुए, पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर पहुंच चुका है 26 रनों पर 1.3 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 6 रनों की और आवश्यकता। मैं यही कहना चाहूंगा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक नहीं पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो यहां पर संघर्ष देखने को मिल रहा है, गेंद और बल्ले के बीच में ये संघर्ष, जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया है। बिल्कुल एक अव्वल दर्जे का खेल यहां पर दर्शाते हुए रॉयल स्टनर। लक भी इनके साथ था, लेकिन लक के साथ ये कहते हैं ना कि रिस्क में बरकत होती है, रिस्क भी ले रहे हैं और बिल्कुल नपीतुली बल्लेबाजी करते हुए इस बार कट कर दिया गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई। 2 रन और बटोरते हुए 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 28 रनों पर। अब केवल 4 रनों की आवश्यकता, 14 गेंदों में 4 रनों की और आवश्यकता। अभी भी उबैद खान 21 रनों पर खेल रहे हैं, सफल हुए, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, गेंद गई हालांकि डिक्लेयर जोन फाइन लेग में। कुछ चेहरे यहाँ पर खिलखिलाते जरूर दिखाई देते हैं। यहाँ पर अंपायर ने कोई रन नहीं, कोई रन नहीं इस गेंद पर विनोद जी, कोई रन नहीं। दादा सफल होकर खेलना चाहते थे, विकेट के पीछे चले गए, और विकेट के अगर आप पीछे जाते हो, अंपायर की निगाह यहाँ पर है, तो जरूर कोई रन यहाँ पर नहीं मिलेगा। दादा सफल यहाँ पर हुए, विकेटों के पीछे चले गए और खिलखिलाते हुए चेहरे यहाँ पर जरूर दिखाई देते हुए जीतू पाटिल, प्रमोद चिंचोलकर और साथ ही साथ राकेश जी पाटिल। और रनों की आवश्यकता है यहाँ पर टोटल अब 4-13 गेंदों का खेल यहाँ से बाकी है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन कलर कहा जाता है ना, व्हाइट में है राकेश पाटिल, ग्रे कलर में है जीतू पाटिल और पूरा डार्क ब्लैक में है प्रमोद चिंचोलकर। चेहरे खिलते हुए, क्योंकि जो मेहनत की थी ना, वो मेहनत यहाँ पर रंग ला दी है दोस्तों। इसी बीच एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिलता हुआ, एक सिंगल रन यहाँ पर जरूर पूरा करते हुए उबैद खान दूसरे रन के लिए चाहते हैं वहां पर, लेकिन अच्छा थ्रो देते हुए और एक सिंगल आता हुआ। सिंगल के मदद से 2 ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर के समाप्ति का रन संख्या स्कोरबोर्ड पर दर्शाता हुआ 29 रन। हालांकि यहाँ पर देखना होगा सर, क्योंकि इस प्रकार भारत ने विश्व कप जीता था 2011 का वर्ल्ड कप, MS धोनी ने एक सिक्सर के साथ वर्ल्ड कप को जिताया था। उसी प्रकार से सिक्सर यहाँ पर उबैद खान के बल्ले से देखने मिल सकता है क्या? क्योंकि रनों की आवश्यकता है 12 गेंदों पर, यहाँ पर 3 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल 3 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। उबैद खान एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर हैं। विजयी स्ट्रोक क्या उबैद खान के बल्ले से आएगा? जिस लय में दिख रहे हैं, जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करें, क्या जबरदस्त फॉर्म में ये बल्लेबाज। रॉयल स्टनर ए शुरुआती दौर से, पहले दिन से ये टीम ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली। और साथ ही साथ अगर हम जे स्पोर्ट्स की भी बात करें तो इस टीम ने भी काफी प्रभावित किया। जिस तरीके की टीम ने अभी सुपर 6 में यहाँ पर अपने खेल को दर्शाया, और साथ ही साथ जो फाइनल 3 में भी ये टीम आई, और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने खेल को प्रदर्शित किया। और अब अंतिम जब ग्रैंड फिनाले का यहाँ पर मुकाबला हुआ, कहीं ना कहीं थोड़े से कम रह गए और रन स्कोरबोर्ड पर उस तरीके का नहीं बन सका जिस अंदाज में इनकी टीम के पास वो बल्लेबाज हैं। 3 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 12। बिल्कुल ये मैच इस समय तो पलड़ा रॉयल स्टनर
का भारी लग रहा है और ये मैच भी उनकी तरफ रुख कर रहा है, लेकिन एक क्रिकेट है, अंतिम गेंद तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उबैद खान 8 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बना चुके हैं, जिसमें बेहतरीन सिक्सर और चौके और खासतौर पर दर्शनीय लाजवाब स्ट्रोक कवर पर देखा गया था 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद में इस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, ऊंची उठी है गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं और कैच से लपकते हुए पहला विकेट गिरा और अब उबैद का स्थान लेने जा रहे हैं उमेश वाघ। अच्छी पारी यहां पर समाप्त होती है। विनोद जी, हम देखेंगे कि 9 गेंदों का सामना करते हुए मोंटू द्वारा वहां पर लपके गए स्क्वायर शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र पर श्याम गुप्ता थे गेंदबाज। जरूर यहाँ पर पंछी भी अपने घर की ओर यहाँ पर राह लेते हुए, सूर्यदेव यहाँ पर अलविदा कहते हुए और दर्शक भी अपने घर की ओर यहाँ पर राह लेते हुए, क्योंकि ऐसा लगा था कि अच्छा बैटल देखने मिलेगा, एक अच्छा शानदार जबरदस्त मैच मेगा फाइनल का देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लो स्कोरिंग का मैच है और अब 11 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए श्याम गुप्ता फिर से एक बार बॉलिंग ट्रैक पर सज्ज होंगे इस ओवर की अगली गेंद लेके। हालांकि एक आधा मैडन ओवर मैच में संजीवनी डाल सकता है। अच्छी गेंद, यहाँ पर क्या गजब की वापसी कर रहे हैं श्याम गुप्ता। बिल्कुल विनोद, आपने कहा कि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि मेडन ओवर, यहाँ पर ये कारनामा वो कर पाते हैं कि नहीं, ये देखने लायक है। श्याम गुप्ता अपने कद काठी का पूरा उपयोग कर रहे हैं। पिछली गेंद हमने देखा, उस गेंद में रफ्तार भी देखने को मिली थी और बिल्कुल अच्छी गेंद थी। अच्छे लाइन और लेंथ से गेंदबाजी अगर करेंगे तो मे बी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आकिब एक बेहतरीन बल्लेबाज है और यहाँ पर फिर से एक अच्छा स्ट्रोक गैप में खेला है, पॉइंट रीजन में, डिक्लेयर जोन में। यहाँ पर मुकाबला टाई हो गया है अब, लेकिन चेसिंग कंपलसरी है तो 1 रन यहाँ से बनाने होंगे। हालांकि एक मौका था कंधारी किंग्स टीम के पास, जब एक बॉल में 1 रन की आवश्यकता थी रॉयल स्टनर टीम को इस टूर्नामेंट से अलविदा कहने का, लेकिन जो जीता वो सिकंदर दोस्तों, और रॉयल स्टनर की टीम अब यहाँ पर जीत की कगार पर। महज 1 रनों की आवश्यकता है 9 गेंदों पर। 1 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर हैं अकीब जो खेल रहे हैं 6 रनों पर 6 गेंदों का सामना करते हुए। बराबरी पर आ चला है स्कोर, सारे खिलाड़ी बिल्कुल बल्ले के एकदम करीब। श्याम गुप्ता की ये गेंद इस बार उठाकर खेल दिया, धीरे धीरे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। और उमेश अकीब ये विनिंग स्ट्रोक खेलते हुए, और इस प्रकार से बादशाह प्रीमियर लीग 2022 संस्करण पहला का विजेता रॉयल स्टनर ए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। हम सभी हमारे वॉलेंटियर्स अग्रिकट्टा जीतू पैकेज नौगर नवगढ़ ग्रामस्थ सभी लोगों से निवेदन है कि आना है, जल्द से जल्द स्टेज के सामने कुर्सी लगानी है। यस सर, हमारे वॉलेंटियर्स सभी से निवेदन है प्लीज कि जल्द से जल्द स्टेज के सामने कुर्सी लगाना है और दोनों ही टीमों के कैप्टन एंड कांग्रेट्स। सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद और साथ ही साथ हमारे गेस्ट आदरणीय सम्माननीय महेश नरेश मात्रे साहब और गणेश गजानन भोईर साहब, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और स्पेशल थैंक्स टू हमारे सभी बादशाह परिवार और आदरणीय सम्माननीय हेमप्रकाश हीराजी पाटिल साहब का यहाँ पर आगमन होता हुआ, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।
और प्रफुल्ल जी पाटिल सर से निवेदन है कि मंच पर आना है सर। कांचन दादा पाटिल और जीतू पाटिल, राकेश जी पाटिल, आप सभी से निवेदन है कि स्टेज पर आना है और हम थोड़े ही देर में यहाँ पर